नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। मैं हूं आपका साथ सन्नी कुमार और आज हम जिन शख्सियत से बात करने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टार यश कुमार हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि भोजपुरी फिल्मों का सफर कैसा रहा और कब से हैं भोजपुरी फिल्मों में। तो सर, स्वागत है आपका रेडियो द्वारका में। थैंक यू सो मच सनी जी। और रेडियो द्वारिका देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको यश कुमार मिश्रा का प्रणाम। यश जी, आप काफी समय से हैं भोजपुरी फिल्मों में, तो क्या लगता है कि इधर कुछ भोजपुरी फिल्में जो है डाउन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? आपकी बातों में सच्चाई है कि एक दौर था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो मनोज तिवारी जी ने शुरू तो बहुत समय से है भोजपुरी, पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कितना कमाया जा सकता है और फिल्में कितना ज़्यादा प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, इस बात का एहसास कराया मनोज तिवारी जी ने। कभी 2003 में एक फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, महज 29 लाख की बनी फिल्म ने तकरीबन 8 करोड़ रुपए कमाए। मतलब सोचिए, अपनी लागत से तकरीबन 100 गुना से ज्यादा। तो कहने का मेन मतलब यह है कि वो दौर भी अलग था। ये दौर जो चल रहा है वो भोजपुरी का सबसे बुरा दौर कह सकते हैं। इसकी वजह ये रही कि धीरे धीरे हम लोगों ने, या हमारे जो, मैं तो बहुत बाद में आया, हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, प्रयोगात्मक सिनेमा नहीं बनाया। वो वही ठाकुर ठकुराएं लहंगा चोली ढोंढी में घुसे रहे और दर्शकों को उन्हीं थिएटरों में साउथ की फिल्में, हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें सस्पेंस थ्रिलर फिल्में थी, एक्शन फिल्में थी, अलग अलग कंटेंट की फिल्में मिलनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे दर्शकों ने भी मुंह मोड़ा। बची खुची जो कसर थी वो सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद होने के बाद हो गया कि भोजपुरी लगभग थिएटरों से गायब हो गई। इस गायब करने में बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं चैनलों का भी है। सैटेलाइट चैनल जब से आए तब से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की, बहुत अच्छी फिल्में खरीदी उन्होंने, पर विगत कुछ वर्ष पहले कुछ एक ऐसे चैनल्स आए जिन्होंने सास बहू साजिश को ही अपना बना लिया। ऐसा लगता है अगर उन लोगों के फिल्मों को देखा जाए, बेसिकली अगर मैं कहूं तो उनको भोजपुरी से प्यार नहीं था, उनको सिर्फ प्यार था पैसा बनाना से, अपना चैनल खड़ा करने के लिए। इस दौर में, इस होड़ में उन्होंने भोजपुरी का बंटाधार कर दिया। पता नहीं किस समाज से आए हैं वो लोग। जैसे आप भी तो भोजपुरी वाले हैं, आपने कभी आपकी माँ ने आपकी बीवी को या आपकी भाभी को मुंह में गोबर डाल के, मुंह में आग डाल के मारा है क्या? नहीं मारा है ना। लेकिन उन लोगों को यही दिखाना है। पता नहीं, शायद उनके घर में हुआ होगा, उनके घर में देखा होगा उन्होंने कि उनकी माँ ने उनकी बीवी को या उनकी माँ ने उनकी भाभियों को मुंह में गोबर डाल करके, मुंह में आग डाल करके मारा हो, पीटा हो, या फिर बहुएं इस तरीके की, इस नेचर की आ गई हो कि सास को दिन रात प्रताड़ित किया हो, सास को मारा हो। ये उन लोगों ने देखा होगा शायद अपने घर में या अपने आसपास में, इसलिए इस तरीके की फिल्में उन्होंने बनानी शुरू की। दर्शकों ने पता नहीं कौन सी ऐसी कुंठित परिवार के ऑडियंस थे जिनको ये मजा आने लगा देख करके कि यार बहुओं को प्रताड़ित करना बड़ा अच्छा लगता है, सास को प्रताड़ित करना बड़ा अच्छा लगता है। फिल्में कुछ समय तक चली, आज वो चैनल वाले भी रो रहे हैं क्योंकि टीआरपी नहीं है उनके पास, और भोजपुरी दर्शक फ्री में इतनी फिल्में पा गए कि थिएटर जाना बंद कर दिए। आज अगर मैं आपसे ही बोलूं कि भैया ऐसा है कि ये चावल है, ये दाल है, ये रोटी है, ये सब्जी है, पूरी है, भाजी है, ये सब आपको चार्ज में खरीद करके खाना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप खरीद के खाएंगे क्योंकि भूख का सवाल है। और अगर वही चीज आपको फ्री में मिलने लगे, एक जगह नहीं 4-4 ठेले पे अगर आपको फ्री में हर चीज मिलने लगे तो आप जाएंगे होटल? नहीं जाएंगे। यही हुआ। यस, यही 3-4 चैनल्स पे हर हफ्ते नई फिल्में आने लगी फ्री में। जो फिल्में थिएटर में आज चैनल पे आ रही हैं वही फिल्में एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद यूट्यूब पे डाल दी जा रही हैं। तो दर्शकों को फ्री में इतना सब कुछ मिलने लगा कि वो थिएटर जाना बंद कर दिए। तो भोजपुरी का बंटाधार वाकई इन दिनों बहुत अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। यसी, जैसा कि अभी शूटिंग करते रहते हैं आप, इसमें कैसे द्वारका आना हुआ, किस काम से, कुछ बताएं। द्वारिका में विश्व भोजपुरी सम्मेलन है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन वो लोग काफी समय से करवा रहे हैं, भोजपुरी के मान सम्मान के लिए करवाते हैं। तो ये एक बेहद ही सराहनीय कदम है, अपना पैसा लगा करके भोजपुरी भाषा के लिए काम करना। तो जितने भी यहाँ के आयोजक हैं वो सब बधाई के पात्र हैं
और मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, 17-18 में आया था, लेकिन फिर बीच में 2-3 साल व्यस्तता रही हमारी। फिर लॉकडाउन के बाद से इन लोगों का भी 2-3 साल बंद रहा। पिछले साल से शुरू करवाया फिर इन्होंने, तो पिछले साल मैं थोड़ा शूटिंग में व्यस्त था, नहीं आ पाया। इस साल आया हूँ विश्व भोजपुरी सम्मेलन में। सर, आप जैसे काफी सालों से फिल्मों में हैं, आपको क्या लगता है जो कोई एक्टर बनना चाहता है उसको चश्मे वाला हीरो बनना चाहिए या एक्टिंग अच्छा आना चाहिए उसको? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि किसी को भी लगता है कि मैं हीरो बन जाऊंगा। उसकी वजह भी रही है, कम बजट में फिल्में बनती हैं। किसी ने किसी विधायक को पटा लिया, किसी ने किसी मिनिस्टर को पटा लिया, किसी ने किसी बिजनेसमैन को पटा लिया, किसी के पास 25 बीघा जमीन है तो उसमें 2 बीघा जमीन बेच दिया, आकर के हीरो बन गए। हीरो बनना, और लेकिन जितने लोग इस जुगाड़ खाता से हीरो बने, कोई नहीं चला, सब वापस चले गए। मैं किसी जुगाड़ खाते से नहीं आया था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं 2002 से फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता रहा, बॉलीवुड में स्ट्रगल किया, काफी अच्छे लेवल पे मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, और मुझे अभिनेता बनना था तो मैंने पूरी तैयारी की उसके। मैंने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखा, ये बात अलग है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन पावर, मैंने कैमरे के पीछे बतौर सहायक निर्देशक इतना अपने आप को खटाया है, इतनी बारीकियों को, अभिनय के बारीकियों को समझा है कि जो मेरे अभिनय का जब मुझे मौका मिला तो वो चीजें काम आई। तो जो भी नए लड़के आते हैं, मुझे लगता है कि हर नए लड़के को उतनी तैयारी करके आना चाहिए जो तैयारी एक हीरो बनने के लिए होनी चाहिए, और वही हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। और खैर, जब से चैनल का दौर आया, किसी को भी उठा के हीरो बना देते हैं, क्या करिए। सर, जैसा कि हम देखते हैं, आपने बताया एक ही जैसे फिल्में बन रही थी भोजपुरी में, उसमें काफी अलग अलग आपने फिल्म, या तो बिटिया छठी माई की बात कर ले, अर्धनारी हो गया, या काफी सारे फिल्म है जो आपने अलग किया। तो सर, उस बीच में कितना एक डर रहता है ना कि हमने ये फिल्म बना रहे, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कितना मुश्किल हुआ था उसमें? देखिए, मैं भी जब स्टार्टिंग में आया तो मैंने भी वही किया जो लोग कर रहे थे। मेरी भी फिल्मों में भयंकर एक्शन होता था, लहंगा चोली ढोंढी, लड़की का दिखना, लहंगा चोली, ठाकुर, वही तो मैंने भी किया है। पर मैं जब आया तो मैं नया था, जो लोग पैसा देते थे, जो बोलते थे, वो मैं करता था। 2017 में मैं एक बार, 2016 में मैं बैठ करके सोचा कि क्यों कर रहे हो। कल को जब तुम बैठ करके, जब बूढ़े हो जाओगे, जब चीजें होगी, जब बैठ करके अपने खुद की फिल्मों को देखोगे तो क्या सोचोगे कि क्या दिया भोजपुरी समाज को तुमने, क्या दिया बताओ। तो खुद से सोचने के बाद मैंने कहा कि नहीं यश कुमार, अपना काम करने का तरीका चेंज करो, कहानियों पे काम करो। तो मैंने रिस्क लिया, और वो रिस्क मुझे उस लेवल तक पहुंचा दिया कि 2017, 2018, 2019 आते आते मेरे पास रेंट भरने का पैसा नहीं, क्योंकि मैंने बिटिया छठी माई की जैसी फिल्म करनी शुरू कर दी, जो थिएटर में बिल्कुल नहीं चली, लेकिन जब सैटेलाइट पे आई तो भोजपुरी के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। तो हीरो गमछा वाला किया, थिएटर में नहीं चली, लेकिन सैटेलाइट पे भयंकर हिट हुई। इस टाइप से काफी मैंने ऐसी फिल्में की जो थिएटर में नहीं चली। अब थिएटर में नहीं चलती है तो उस समय थिएटर का दौर था, सैटेलाइट का दौर तो था नहीं। तो मुझे अब दर्शक, निर्माता, निर्देशकों ने अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। अब आप हीरो बन गए तो आपको गाड़ी भी मेंटेन करनी है, आपको अपना अच्छा घर भी मेंटेन करना है। हालांकि किराए का घर था उस समय, लेकिन किराए का भी 40,000 रुपये हर महीना आपको पे करना है। तो स्थितियां वो आ गई कि एक वक्त ऐसा भी आया 2019 में कि मुझे अपना ब्रेसलेट गिरवी रख करके रेंट भरना पड़ा। लेकिन एक होता है ना कि जब आप सही दिशा में और सही चीज के लिए काम कर रहे हो, तो वो होता है ना कि अगर आपने अच्छा काम किया तो उसका फल आपको मिलेगा, और वो मुझे मिला। वो मुझे मिलना शुरू हुआ 2020। थिएटर बंद होने लगे, कंप्लीटली बंद हो गए, और अब आ गया सैटेलाइट का दौर। तो सैटेलाइट का जो दौर आया, उसमें जो मैंने पारिवारिक फिल्में की थी, जो मैंने बेहतरीन कहानियों के साथ फिल्में की थी, लाइक वो जैसे आपने कहा बिटिया छठी माई के हो, हीरो गमछा वाला हो, अर्धनारी हो, मृत्युदंड हो, बिटिया छठी माई के पार्ट 2 हो, दंडनायक हो, लाडो रानी हो, लाडो हो, और इच्छाधारी, नागराज, अनगिनत फिल्में हैं। बेटी नंबर 1 जिसने टीआरपी का झंडा गाड़ दिया। तो वो जो मैंने रिस्क लिया, मुझे 3 साल तक उसकी बहुत परेशानी हुई, लेकिन बाद में जब उसका मुझे फीडबैक मिला तो 2020, 21, 22 और 23 ये 3 सालों में मैंने 83 फिल्म्स की है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अब तक 113 फिल्में हो गई हैं मेरी, और 113 फिल्में में 83 फिल्म्स महज 4 सालों में। जबकि मेरा करियर कितने साल का है? 12 साल का। 12 सालों के करियर में महज 4 सालों में 83 फिल्म्स किया मैंने, और बाकी के 8 सालों में 17 और 13, 30 फिल्में। तो सोचिए कि क्या रेशो रहा है।
तो मुझे उसका फल भी मिला। और मैं आज भी ये सास बहू और ये इस टाइप की फिल्में जहाँ पे एक सास बहू को प्रताड़ित कर रही है, मार रही है, पीट रही है, या बहू आने के बाद संस्कारहीन होकर के अपनी सास को गाली दे रही है, मार रही है, और पति चुपचाप तमाशा देख रहा है, तो वैसा मैं बनना नहीं चाहता हूँ, ना मैं बनूंगा। क्योंकि हीरो हीरो होता है, हीरो की एक गरिमा होती है। आज हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो की तो परिभाषा ही बदल गई। 50,000 रुपये में हीरो काम कर रहे हैं, 75,000 रुपये हीरो का फीस होता है। तो ये हीरो का फीस नहीं हो सकता है। हम लोग 20 लाख 25 लाख एक रीजनल भाषा के लिए मेरे जैसा आदमी 20 लाख 25 लाख, बाकी के लोगों ने 70 लाख रुपए लिया है, 60 लाख 50 लाख रुपए हीरो के फीस रहे हैं। आज के हीरो 50,000 25,000 75,000। तो ये हीरो की परिभाषा नहीं होती। हीरो वो होता है जिसके नाम के पीछे ही हीरो जुड़ गया ना, वो एक चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पारिवारिक मुद्दे हो, उनको प्रेजेंट करने वाला जो है वही हीरो होता है, और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। यसी जैसा कि हमने देखा आपको हिंदी सीरियल में भी आपने काम कर चुके हैं, और अब भोजपुरी में आने के बाद अब क्या लगता है कि हिंदी सीरियल या हिंदी टेलीविजन की तरफ अब जाएंगे? मुझे टेलीविजन के तो बहुत सारे ऑफर आते हैं। मैंने जी के लिए आया था, दंगल के लिए आया था, मुझे बहुत सारे चैनल्स के लिए लीड में ऑफर आए कि सीरियल कर लीजिए, सीरियल कर लीजिए। मैंने मना कर दिया हमेशा। मैंने कहा नहीं, मुझे सीरियल नहीं करना है। कलर्स के लिए आया, मैंने कहा कि सीरियल में मैं लीड नहीं करूँगा, मतलब सीरियल अभी नहीं करना है। वो अगर कभी ऐसा समझ में आया कि कुछ बहुत अलग कुछ है जिसे करने में मजा आएगा, तो डेफिनेटली मैं उस बारे में सोचूंगा। पर अभी मैं फिल्मों को ही लेकर के खुश हूं कि सारी इंडस्ट्री भी बैठ गई है, सारे लोग बैठ गए हैं, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना। हो सकता है कि जो कोशिश मैंने 2017 में की थी, जो बाद में एक पारिवारिक दौर की जब फिल्में शुरू हुई तो यश कुमार का नाम सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा। हो सकता है कि इस बीच में जो मेहनत कर रहा हूँ कोई एक ब्लास्ट हो जाए जिससे फिर से थिएटर का दौर शुरू हो। तो फिल्में तो मैं हमेशा अलग अलग कर रहा हूँ। अभी भी कुरुक्षेत्र जैसी मैंने फिल्म की है, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म की है। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म मेरी रिलीज होने वाली है, भोजपुरी की सबसे बड़ी ग्राफिकल फिल्म है नागराज और चंडाली का। तो इस टाइप से बहुत सारी फिल्में हैं और कर रहा हूँ। देखते हैं कि बाकी आगे क्या चीजें होती हैं। कुछ वेब सीरीज में भी आप काम करने वाले हैं? हाँ, काम करने वाला नहीं हूँ, काम कर चुका हूँ। एक हमारी वेब सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, ब्लडी क्रिमिनल। 6 एपिसोड की कहानी है। उस 6 एपिसोड में मैं एक ऐसे किरदार में आ रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। लाइक 5 एपिसोड तक मतलब उसमें मैं एक साइको किलर बना हुआ हूँ। हर एपिसोड में एक लड़की को मार रहा हूँ। क्यों मार रहा हूँ, यही राज है, और उस राज को वेब सीरीज देखने के बाद ही खुलेगा। सीरीज का नाम है ब्लडी क्रिमिनल, जिसका ट्रेलर होपफुली अप्रैल में रिलीज किया जाएगा, और देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे आएगा। जल्दी ही किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगा। फिर एक वेब सीरीज हमारी अप्रैल में शूटिंग शुरू होने जा रही है, तो हिंदी की भी शुरुआत है। और मैं आया भी हिंदी से ही हूँ। जैसा आपने सीरियल का नाम लिया, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगले जन्म में बिटिया ही की, जो इस टाइप के सीरियल्स में भी मैंने अच्छे अच्छे रोल प्ले किए। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस जगह से निकल करके भोजपुरी में एक नाम हुआ मेरा। इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ अपने दर्शकों का, क्योंकि एक सत्य है कि दर्शक जब तक अपना प्यार, अपना आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और एक अच्छी चीज ये है कि दर्शक किसी के नहीं है, दर्शक बेहतरीन चीजों के हैं। दर्शक वो हैं जब उनके दिल को कोई भी चीज छू जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा स्टार है फिल्म में। फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, और हीरो ने अगर उस किरदार को जीवंत किया है तो दर्शक फिल्म देखते हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत मैं खुद हूं, यश कुमार। क्योंकि सिंगरों के बीच में आकर के सिंगरों से ज्यादा फिल्में कर लेना, ये बताता है कि भोजपुरी दर्शक सिनेमा प्रेमी हैं, उन्हें अच्छी फिल्में चाहिए। सर, आप जैसे काफी सालों से फिल्मों में हैं, ठीक है। अगर मैं घर पे, अगर टीवी में ऑन होता है ना, बिटिया छठी माई की मेरी मम्मी जी को बहुत पसंद है। तो आपसे पूछ के आपको 3 फिल्में जो है सब जो पारिवारिक, उसके बारे में बताएं, जो सबसे ज्यादा जो लोग देखते हैं पसंद करते हैं, कमेंट आता है। देखिए, मेरी हर फिल्म बड़ी पसंद की जाती है, 3 एक ऑप्शन लेकिन अगर मैं 3, देखिए ऐसे तो एक बच्चा होता है ना, जो वो माँ बाप का हर बच्चा अपना प्यारा होता है, लेकिन मेरे दिल के जो सबसे करीब है बिटिया छठी माई के, बेटी नंबर 1। और जब मुझे बड़ा हंसने का मन करता है कि चलो हंसता हूँ,
तो थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार लगा लेता हूँ। तो वो फिल्म बड़ी अच्छी, जानवर और इंसान मैंने बेटियों के ऊपर बनाई थी, कमाल की फिल्म थी, जिसको फिल्म फेयर वालों ने जब पहली बार भोजपुरी में अवार्ड कराया तो मुझे बेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो फिल्में वही है ना कि जब 113 फिल्में हैं तो उन 113 फिल्मों से 3 फिल्मों को चूज करना बड़ा मुश्किल है, पर दिल के बड़े ही करीब बिटिया छठी माई के पार्ट 1, बिटिया छठी माई के पार्ट 2, बेटी नंबर 1, ये वो फिल्म है जो मैंने बेटियों को समर्पित की है, मेरी बेटियों को, भारत की हर बेटियों को समर्पित करके ये फिल्म बनाई है। और मुझे लगता है कि हर किसी को, वैसे तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बचा होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जिसने बिटिया, भोजपुरी भाषी शायद ही कोई बचा हो। भोजपुरी भाषी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा था पिछले महीने, एक ट्रिप थी, मैं था, मेरे साथ अजय श्रीवास्तव जी थे, हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग गोवा के पहले एक जंगल में रुके कि चलो एक छोटा सा झोपड़ी दिख रहा था, चाय बन रही थी वहां पे, हमने कहा चाय पी लेते हैं। तो वो लोग दिख के शॉक्ड हो गए, हाँ भैया आप तो वो हीरो हो ना यश कुमार। मैंने कहा कि जी हाँ, कहाँ से? मुझे लगा कि यार गोवा के पास में झोपड़ी में चाय बेच रहे हैं, हो सकता है यूपी बिहार का। तो मैंने बोला कि कहाँ यूपी, घर है कि बिहार? ना मी मराठी है, मी मराठी है साहब। मैंने, आप मराठी हो, भोजपुरी दिखते हो? बोले हाँ साहब, आपका वो फिल्म बहुत अच्छा लगा हमको। तो सोचिए कि मराठी भाषी लोग भी देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, यूपी बिहार में भी अगर कोई मराठी की बड़ी अच्छी फिल्म आती है, सैराट आई थी, सबने देखी। तो भाषा, हम लोग इंग्लिश फिल्में देखते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझ में आती, पर उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रेजेंटेशन, आदमी चल रहा है तो किस तरीके से बात कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो सब समझ में आती है। और फिर भोजपुरी तो हिंदी के बड़ा सिमिलर है, तो भोजपुरी भाषा की फिल्में बहुत फेमस हैं, बहुत लोग देखते हैं। तो बिटिया छठी माई की एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है कि हर प्रांत के लोगों ने उसे देखा है और सराहा है। जिस तरह से भोजपुरी की फिल्में अभी कम होने लगा, थिएटर में लग रहा है, वो क्या लगता है क्या चेंज होना चाहिए जो भोजपुरी दोबारा, जैसे हम साउथ की अगर बात करते हैं, आज फिल्में आते तो लोग ना भोजपुरी भाषा के लोग भी देखने चल जाते टिकट खरीद कर, पर भोजपुरी में क्या चेंज होगी, हॉल तक दर्शक पहुंचे? सबसे पहले तो ये थे सैटेलाइट वालों को थोड़ा सा, जो सैटेलाइट चैनल्स चला रहे हैं, इन लोगों को थोड़ी अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि इनके भी चैनल अब बंद हो जाएंगे, बहुत दिन तक चलने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर इनको चैनल चलाना है, अपनी चीजों को ग्रोथ करना है, तो एक ही चीज है कि अच्छी फिल्मों की तरफ फोकस करिए, सास बहू से बाहर निकलिए, और हर हफ्ते में 4 फिल्में ना लगा करके पहले प्रोड्यूसर के सामने शर्त रखिए कि बड़ी फिल्म बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, थिएटर लगाइए, थिएटर जो फिल्में रिलीज हो उसे अपने सैटेलाइट चैनल पे लेकर के रिलीज करिए, उससे आपका भी फायदा है। क्योंकि लोगों ने पहले पैसे देके देखा है, बाद में वो मुफ्त में भी देख रहे हैं, तो उसका प्रचार प्रसार आपके चैनल पे आने से पहले ही ग्राउंड लेवल पे हो चुका है। तो बहुत बड़ा योगदान चैनल वालों का रहेगा। इसके बाद दर्शकों को कहीं ना कहीं अपनी भोजपुरी के प्रति अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बढ़ाना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। जाते जाते क्या संदेश रहेगा जो आपकी फिल्में देखते हैं और पसंद करते हैं? मैं बस यही कहूंगा कि यश कुमार ने हमेशा, जो भी इंटरव्यू हुआ है, हमेशा एक ही चीज कहा हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो मेरा घर है, मेरा जो बंगला है, मेरी जो गाड़ी है, वो सिर्फ आप सब भोजपुरी दर्शकों का दिया हुआ है, आपके प्यार से है। आप लोगों ने मेरी फिल्मों को नहीं देखा होता तो प्रोड्यूसर मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाया होता, और फिर मेरे पास ये सब चीज नहीं होता। तो यश कुमार के पास जो कुछ भी है वो आप सबका दिया हुआ है। लास्ट में बस यही कहूंगा कि मेरी आखिरी सांस तक मेरी जो भी फिल्में आए, मेरे जो भी गाने आए, उसे भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं बहुत दिन जीऊं, कम से कम 80 साल जीऊं, और मेरा 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र तक मैं कैमरे के सामने अभिनय करते हुए मरना चाहता हूं। यही मेरी ख्वाहिश है, और वो तब संभव है जब आप लोग मेरी फिल्म देखेंगे। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो आपका भी कोई सवाल हो यश कुमार जी से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।